अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर दो टर्म्स के लिए फैक्टराइजेशन का सवाल हमारे सामने है और आप जानते हैं जब दो टर्म्स की फैक्टराइजेशन हमारे सामने आए तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है। तो यहाँ जवाब है नहीं। क्या ये दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हैं? इसका भी जवाब है नहीं। क्या ये दोनों टर्म्स परफेक्ट क्यूब हैं? बिल्कुल, ये दोनों टर्म्स परफेक्ट क्यूब हैं। अब देखेंगे इनके दरमियान साइन कौन सा है, तो इनके दरमियान प्लस का साइन है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम इसको फैक्टराइज करें। और आप जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और शुरू के जो एपिसोड्स थे इस चैप्टर के, उसमें हमने तमाम केसेस को बहुत तफसील से डिस्कस किया था। ना सिर्फ ये बल्कि किस केस में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, क्या क्या केसेस हो सकते हैं पॉसिबली, क्या क्या स्टेप्स होंगे, वो सब चीज़ें। तो अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप फर्स्ट एपिसोड से इस पूरे फैक्टराइजेशन के चैप्टर को ज़रूर देखिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं मैंने यहां पर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया क्योंकि अभी हमें देखना है कि ए और बी क्या है। असल में ए और बी इन दोनों ही टर्म्स के क्यूब रूट्स हैं, यानी कि ए बनेगा फर्स्ट टर्म का क्यूब रूट और बी बनेगा सेकंड टर्म का क्यूब रूट। तो आप जानते हैं 8 का क्यूब रूट 2 होता है, मतलब 2 को 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करने से 8 आता है। और ए के ऊपर हमें ऐसी पावर लगानी है जो जब 3 से मल्टीप्लाई हो तो वापस 3 हो जाए। तो आप जानते हैं 3 1 जा 3 होता है और हम पावर 1 नहीं लिखा करते। बिल्कुल वैसे ही 27 का क्यूब रूट 3 होता है और y के ऊपर भी पावर 1 चाहिए ताकि 3 1 जा वापस 3 हो जाए और पावर 1 हम नहीं लिखते। अब हमें समझ आ गया कि यहाँ a का मतलब 2a है और b का मतलब 3y है। तो इधर a की जगह 2a आएगा, b की जगह 3y, फिर यहाँ पर भी a की जगह 2a और इधर b की जगह 3y। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर 2a प्लस 3y एज इट इज़, और इधर जब स्क्वायर 2 पर आएगा 4 बनेगा, a पर आएगा तो a स्क्वायर, माइनस साइन के बाद 2 इंटू 3 6 होता है, a y एज इट इज़, और प्लस साइन के बाद स्क्वायर ऑफ 3 विल बी 9 एंड स्क्वायर ऑफ y विल बी y स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बिल्कुल इसी तरह का एक और सवाल करते हैं। जी बिल्कुल वैसे ही एक और सवाल हमारे सामने है। यहाँ पर भी दो टर्म्स हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं, अलबत्ता दोनों परफेक्ट क्यूब्स हैं। तो यहाँ पर भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा और आप जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए का मतलब फर्स्ट टर्म का क्यूब रूट, एक्स और वाई लिखा, 3 1 जा 3 होता है इसलिए x के ऊपर पावर लिखने की ज़रूरत नहीं, मगर y की पावर 6 बनाने के लिए इधर 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर वाली पावर ब्रैकेट के अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो जब ये पावर y स्क्वायर पर आएगी तो 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगी। बिल्कुल वैसे यहाँ पर 8 का क्यूब रूट होगा 2 और z क्यूब का क्यूब रूट सिर्फ z की पावर 1। अब a की जगह हम लिख देंगे एक्स वाई स्क्वायर, b की जगह हम लिख देंगे 2z। तो बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भी एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पर 2z एंड अगेन 2z। उसके बाद यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2z एज इट इज़। स्क्वायर जब x पर आएगा बनेगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर जब y स्क्वायर पर आएगा तो y की पावर 2 इंटू 2 बनेगी 4, माइनस साइन के बाद एक्स वाई स्क्वायर 2z से मल्टीप्लाई होकर 2x वाई स्क्वायर z एज इट इज़, प्लस साइन के बाद स्क्वायर ऑफ 2 विल बी 4 एंड स्क्वायर ऑफ z विल बी z स्क्वायर। मजीद आगे ये किसी भी फैक्टराइजेशन के केस पर पूरा नहीं उतरता, इसलिए यही हमारा जवाब है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ इसी किस्म के सवालों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।